हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा 8th चैप्टर का पार्ट 10th है। और इस पार्ट में हम करेंगे जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेशियोज़ के बारे में हम जानेंगे। और जैसे इसके फॉर्मूले आपने देखा होगा बुक में लिखे हुए हैं। फॉर्मूला लिखती हूँ मैं पहले। साइन क्या लिखा है इन्होंने, 90 डिग्री माइनस ए, मतलब ये फॉर्मूला क्या है, इन्होंने बोला साइन 90 माइनस ए इज़ इक्वल टू कोस ए। अब ये देखो बहुत इजी है। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं कि साइन है वो जो कोस 90 है वो क्या बन जाता है, कोस ए। सिमिलरली आपके बाकी फॉर्मूलेज, बाकी जो रेशोज़ हैं हमारी, उसके बारे में लिखा हुआ है। जो कोस है वो साइन में हो जाता है, टेंजेंट कोट में, कोट टेंजेंट में। इजी है और वो आपको लगेगा भी इजी है। लेकिन जैसे कि हमें पता है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की कितनी रेशोज़ हैं, 6 रेशोज है ना हमारी। साइन, कोस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट एंड कोटेंस। 6 रेशोज हैं। पूरी हमारी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं रेशोज के इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है। और जो फॉर्मूले हैं वो भी इन 6 रेशोज के साथ के ही हैं। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया था, स्टार्टिंग से हमने पहले आपको एक स्टेप बताया कि साइन, कोस और टेंजेंट हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक 3 रेशोज हैं। जो बाकी की 3 रेशोज हैं वो जो होती हैं जब हमने फाइंड आउट करना है एंगल्स थीटा से, ट्रायंगल से, देन वो क्या है जो मैंने बताया था। साइन क्या है आपका, कोसिकेंट का अपोजिट है, कोस सेकेंड का अपोजिट है। मतलब ये आपको ऐसे एक लर्न करने के लिए बात बताई, ठीक है। तो आपने वो बात लर्न कर ली। लेकिन अब दूसरा फिर से ये कुछ वैसा ही नहीं लग रहा कि ठीक है अगर साइन 90 है तो वो कन्वर्ट हो गया कोस में, ठीक है। अगर तो आपको एक एक स्टेप बता रहे हैं फिर तो ईजी है। लेकिन जब आपने पूरी ट्रिग्नोमेट्री करनी है, जब एग्ज़ाम में आप बैठते हो, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है बच्चों को। क्या कन्फ्यूज़न होता है कि जो साइन था वो किसका ऑपोजिट था, या 90 के साथ कोस बन रहा था, या उसका ऑपोजिट था। ऐसे कुछ कई बार माइंड में कन्फ्यूजन से क्रिएट हो जाते हैं। तो इस वजह से सम रोंग होगा, ठीक है ना। अगर सम रोंग होता है तो बच्चों को लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत मुश्किल है, समझ में ही नहीं आता कि हम लोग वो करते हैं तो वो है वैसे इजी है, लेकिन जब सम परफॉर्म करने जाते हैं तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो मैं ऐसे बताती हूँ बच्चों को क्या है कि अगर हम इन चीज़ों को, मतलब कि जैसे फॉर्मूले जैसे मैं बताती जाती हूँ, अगर हम इन चीज़ों को किसी चीज़ के साथ रिलेट करके अगर आप स्टडी करोगे, इनको समझोगे, मतलब सिंपल समझना नहीं है, याद नहीं करना कि भी साइन कोस है वो दे है ये, ऐसे याद नहीं करना। लेकिन अगर इन चीज़ों को मैं किसी चीज़ के साथ जोड़ के बता दूँ, ठीक है, जो फॉर्मूलेज हैं उनका कंपैरिजन कर लें अगर हम, ठीक है, तो फिर क्या है हमारे जो कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम में टाइम के क्या होता है तो हमें वो कन्फ्यूज़न नहीं रहता। तो यही मेरी कोशिश है, मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि इसमें फॉर्मूला बहुत ईजी है। आप बोलोगे मैम इसमें क्या है बात, ठीक है आप सीधा बोल दो कि साइन 90 माइनस ए कोस ए है, बट नहीं, मेरा मकसद ये है कि आपको कन्फ्यूजन्स ना हो पेपर में, ठीक है ना, एग्ज़ाम के टाइम पे। तो मैं आपको इनके रिलेशंस थोड़ा सा बता रही हूँ। एक स्टोरी टाइप चीज़ था, जो आपके माइंड में वो स्टोरी आएगी तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ओके, तो अभी आपको जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था, ठीक है ना, उनके कुछ स्टेप्स लूँगी और कुछ मैं नई बातें बताऊंगी आपको। हम वो दोनों तीनों चीज़ें जोड़ के, ठीक है ना, फिर हम इस फॉर्मूले की तरफ पढ़ेंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। ये देखो हमने क्या बनाया था स्टार्टिंग में। जो ट्रिग्नो है वो तो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई थी स्टार्टिंग में। अब थोड़ा सा रिकॉल करा रही हूँ आपको, फिर उसी को जोड़ना है हमने। अगर जैसे ट्राइंगल ए बी सी हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, वो कौन से है, सी पे राइट एंगल है। तो इस ट्राइंगल से मैंने आपको साइन और कोस लिखना सिखाया था, ठीक है ना, याद आ रहा है। वो मैंने कैसे बताया था भी, आपने एक वो लाइन याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोले सोना चांदी तोले, याद आ रहा होगा। तो इससे क्या था, साइन था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे कोस था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट था पी अपॉन बी। तो अब ये देखो जब मैंने लिखा था, फिर आपको एक बात और बताई थी कि कैसे आपको ए के रेशोज़ लिखने हैं और कैसे एंगल बी के रेशोज़ लिखने हैं, याद आ रहा होगा थोड़ा सा। ये देखो जब मैंने आपको साइन, हम एक रेशो लिखेंगे, जब मैंने आपको साइन बी लिखाया था, साइन बी था ये, तो मैंने बोला था फिर ये आपका पी बन जाएगा, ये बेस, याद आ रहा होगा आपको अब सब। तो इस हिसाब से ये पी
और ये बी, ये एच, ठीक है। तो साइन बी की वैल्यू क्या है हमारी, पी अपॉन एच है ना, तो पी क्या है, ए सी, ओके। ए सी अपॉन ए बी आपका साइन बी था, ठीक है। अब दो दो वैल्यू लिखते हैं, कोस बी की भी लिखेंगे, कोस बी। तो कोस बी क्या था हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो क्या है, बी सी, बी सी अपॉन ए बी। और उस साथ ही मैंने आपको अब दूसरे एंगल के साथ भी लिखना सिखाया था। ये तो हमने बी के साथ लिखा, तो मैंने ए के भी आपके लिखना सिखाया था। अगर हम साइन ए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइन ए, तो साइन ए के अनुसार फिर क्या होगा, बी सी आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, ओके। और ये हवा का बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर हमारा बी सी है, तो क्या बना, बी सी अपॉन ए बी। सिमिलरली अगर आप कोस ए लिख रहे हो, ठीक है ना, कोस ए, तो कोस ए क्या होगा, ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। कोस क्या होगा, ए सी अपॉन ए बी। अब देखोगे मैम ये तो हमने देखा ही था, आपने पहले बता तो दिया, फिर से क्यों बता रही हो। हाँ अब देखो क्यों बता रही हूँ, अब आया आगे पॉइंट आएगा क्यों बता रही हूँ। अब आप ये जो मैंने 4 रेशोज लिखे हैं, इनको आप देखो, थोड़ा ध्यान से देखो क्या है। जो साइन बी की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ रही है, कोस ए के इक्वल आ रही है। अब आपको ध्यान गया ना, ये देखो साइन बी भी क्या है, ए सी अपॉन ए बी, और कोस ए भी क्या है, ए सी अपॉन ए बी। इट मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चला, इन दोनों वैल्यू से, जो साइन बी है वो किसके इक्वल है, कोस ए के इक्वल, ठीक है। और देखते हैं अगर आप इन दोनों को फिर से देखो, अब जो कोस बी है वो साइन ए की वैल्यू के इक्वल है, तो क्या हुआ, कोस बी इज इक्वल टू साइन ए। ये बात पहले एक स्टेप क्लियर हो गया। तो अब मैं आपको इन 2 स्टेप्स में ये वाला फॉर्मूला बनाना सिखा रही हूँ मैं आपको, भी कैसे हम बनाते हैं, आपको याद रखने के लिए। आपको बनाना नहीं है, बस सिर्फ रिलेशन याद रखने हैं। तो अब ये दोनों इक्वल हो गए, और एक स्टेप और बताते हैं, जैसे मैंने ऊपर लिखा है। अब बोलोगे मैम ने लिख तो दिया ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अभी तक इसका हमने कुछ किया तो है नहीं, पॉइंट है ना। तो अब मेरे को, आपको पता है, बताओ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। पता है कि अगर हम 2 एंगल्स को प्लस करें और उनका सम 90 डिग्री आए, देन वो दोनों एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना, ये आपको पता है। अब अगर आप इस ट्राइंगल को देखो, ठीक है ना, ए बी सी ट्राइंगल को देखो, तो मेरे को बताओ कि इसमें कोई 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, अगर है तो वो कौन से हैं। अब ये देखो, हमें पता है कि सी कितना है। अब बोलोगे मैम हमें हमें कौन से आपने मेजरमेंट्स दिए हैं जो हम उनको प्लस करके बता दें, है ना, भी 90 डिग्री है, बिल्कुल सही है, मेजरमेंट्स तो दिए नहीं है, ये कैसे पता चलेगा 2 एंगल्स कोई 90 प्लस है कि नहीं है। बट एक आप ट्रिक तो यूज़ कर सकते हो ना। देखो सी क्या है, 90 डिग्री एंगल है, ओके। तो फिर ए और बी का अगर हम प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा भाई, 90 के होगा ना। क्यों, आपको पता है ट्राइंगल्स के तीनों सम, अपने एंगल्स का सम वो क्या होता है, 180 डिग्री। अब अगर 3 सम कॉन्स में से, एंगल्स में से एक एंगल 90 डिग्री है, देन बाकी के दोनों का प्लस 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो आपका ये पॉइंट क्लियर होगा, क्या हो गया, ए प्लस बी किसके इक्वल आ गए, 90 डिग्री के, ठीक है। तो इट मीन्स ए और बी क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो देन हमने ये जो यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर सॉरी कोस ए लिखना है, मैं गलती से कोस बी लिख गई, ठीक है ना। तो इट मीन्स क्या हुआ, ये हमारे जो ए और बी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। वो क्या किया हमने, नहीं नहीं ठीक है, ठीक लिखा, ओके। कोस बी इज इक्वल टू साइन ए, वो ठीक है। तो क्या है, ये दोनों ए और बी क्या हो गए, आपके दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो अगर आप यहाँ से एक हम एंगल की वैल्यू निकाल लेते हैं, कौन सी, अगर हम ए एंगल की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, बी की निकाल रहे हैं, देन बी अगर निकाला, देन ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी हो गया। तो मतलब ए एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस बी। अब यहाँ पर हम फिल कर दो, तो यहाँ पर क्या है, साइन बी इज इक्वल टू क्या हुआ, कोस तो है ही, ठीक है, ए के स्पेस पे आप क्या लिख सकते हो, 90
माइनस बी। अब ये देखो क्या बना, अब साइन बी इज इक्वल टू 90 माइनस बी, ठीक है। या अगर आप थोड़ा इसको लिखते हो आप तो कोस 90 माइनस बी इज इक्वल टू साइन बी। यहाँ से हमारा ये फॉर्मूला ये देखो वही बना। हमारा अगला नेक्स्ट फॉर्मूला यही लिखा हुआ ना एक तरह से उन्होंने कि कोस अगर कोई भी एंगल होता है यहाँ पर कोस 90 क्या बन जाता है, साइन में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी वो जो एंगल है वो हो जाता है। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, बाकी के फॉर्मूलेज आप लिख सकते हो सारे, ठीक है ना। मतलब अब आपको क्या है, अब आपको याद करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सब फॉर्मूले समझ आ गए। जो इसकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए, ठीक है। इसी तरह अगर कोस 90 माइनस ए हो जाएगा तो वो साइन के हो जाएगा। और जो कोट और टेंजेंट हैं वो दोनों एक दूसरे का फॉर्मूला बनाएंगे, सेक और कोसेक एक दूसरे का। तो अब मुझे लग रहा है आपको ये 6 के 6 जो अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। हाँ, इसके बावजूद अगर आपको अभी कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो आप मेरे को दोबारा पूछ सकते हो, ठीक है। कोई भी कमेंट आप बॉक्स में आप कमेंट वो बात पूछ सकते हो मेरे को देके। तो अब क्या करते हैं हम लोग, ये जो फॉर्मूलेज हैं इनको हम यूज़ करके सम्स कैसे करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो अभी हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो हमारी जो इन फॉर्मूलोज के रिलेटेड जो एग्जांपल है वो है नेक्स्ट एग्जांपल जो हम करने जा रहे हैं, 9th एग्जांपल है। और क्वेश्चन क्या है आपका, एग्जांपल 9th। हमें इवेल्युएट करना है, जो हमें गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट 65 कोटेंस 25। तो अब पहले तो अब आप बोलो, अब ये भी बोल सकते हो कि मैम एग्ज़ाम में थोड़ी ऐसे उन्होंने बताया होगा अलग से भी ये ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के सम्स है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन से वाला यूज़ करना है फॉर्मूला और सम्स करने हैं। तो फिर ये देखो, ये हमारा जो टॉपिक है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए है, जो हमने जो फॉर्मूले से अभी ड्राइव किए हैं। तो अगर आपके पास टू एंगल्स इस तरह से हैं कि उनका अगर सम 90 डिग्री है, या आप भी बोल सकते हो कि अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो फिर आपको ये वाले फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं। अब देखो 65 + 25 90 हो गया, तो इट मीन्स हमें क्या करना है, इनको यूज़ करना है। और तो फिर इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। जैसे यहाँ पर टेंजेंट और कोट की बात हो रही है, तो हमें पता है टेंजेंट और कोट जब 90 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के एंगल्स बनाते हैं। तो आप कोई भी एक लिख सकते हो, जैसे आप कुछ भी लिख लो, आप दोनों में से अब दोनों को, एक तो कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, दोनों को कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप दोनों को कन्वर्ट करोगे फिर भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको किसी एक को कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। चाहे आप ये लिखो, अगर आप टेंजेंट की बात लिखते हो, हम टेंजेंट लेते हैं, टेंजेंट ए हमें पता है फॉर्मूला, जो टेंजेंट ए है वो किसके इक्वल होता है, फार्मूला हमारा है कोट 90 माइनस ए के इक्वल है। तो अब ए की प्लेस पे हमें एक एंगल दिया हुआ है वो हमने फिल कर दिया, टेंजेंट 65 डिग्री। यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, तो कोट 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। अब जब आप ये वाला इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हुआ, कोट 90 माइनस 65 कितना आ गया, 25 डिग्री। तो इट मीन्स क्या हुआ, जो टेंजेंट 65 डिग्री है वो किसके इक्वल है, कोट 25 डिग्री। अब इसकी जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन में हम फिल कर देंगे। हमारा क्वेश्चन है टेंजेंट 65 डिग्री अपॉन कोट 25 डिग्री। ओके, तो 65 की प्लेस पे आप कोट 25 लिख सकते हो, हमने अभी फाइंड आउट किया। तो कोट 25 अपॉन कोट 25 डिग्री, कटिंग करेंगे तो क्या आ गया, 1। तो इट मीन्स क्या हुआ, हमारा ये जो क्वेश्चन था टेंजेंट 65 डिग्री अपॉन कोट 25 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ऐसे ही हम बाकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। अगर आपको फॉर्मूलेस में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा तो फिर आप बहुत इजीली सम सॉल्व कर लोगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारी है वो है हमारी एग्जांपल 10th। तो एग्जांपल 10 है हमारी, अब आप देखोगे इसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है ना, वो जो हमने किए एग्जांपल वैसे ही होंगे, तो आप वो सॉल्व कर सकते हो। और 10th एग्जांपल है, इन्होंने गिवन दिया है, इफ़ साइन 3a इज इक्वल टू कोस a माइनस 26 डिग्री।
ठीक है, 26 डिग्री ये गिवन है। तो क्या करना है आपको, 3A एन एक्यूट एंगल बताया इन्होंने, एक्यूट एंगल है, ठीक है, और हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये देखो, अब साइन और कोस का रिलेशन हमें पता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में था ये दोनों, एक मतलब कि जब बन रहे थे हमने कॉम्प्लीमेंट्री रेशोज़ की थी तब, तो वही हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर भी। हमें पता है क्या, साइन ए, यहाँ पर आप अगर ए इसके साथ कन्फ्यूज़न हो तो अब यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, साइन बी भी लिख सकते हो, तो अभी चलो साइन बी लिख दो आप। साइन बी इज़ इक्वल टू कोस 90 माइनस बी। तो आप बी के प्लेस पे क्या लिख सकते हो, 3A, हमें 3 की चाहिए ना, तो हम 3A लिख देंगे। तो इट मीन्स साइन 3A इज इक्वल टू कोस 90 माइनस 3A, ठीक है ना। क्या किया हमने, सिर्फ जहाँ B था वहाँ पर हमने 3A लिख दिया। अब इट मीन्स हमारे पास साइन 3A की वैल्यू आ गई। जो क्या करेंगे, साइन 3A की वैल्यू क्या है, 90 माइनस 3A, वो हम इसके साथ लिख देंगे, वहाँ पर फिल करेंगे। तो इट मीन्स साइन 3A इज इक्वल टू कोस A माइनस 26 डिग्री। इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, कोस 90 माइनस 3A लिख सकते हो। यहाँ पर भी आप क्या लिख सकते हो, कोस, क्या लिख सकते हो, A माइनस 26 डिग्री, ये ऐसे चलेगा। अब हमने कंपैरिजन किया था, यहाँ पर भी कोस है, अगर दोनों कोस हैं तो इट मीन्स थीटास भी क्या होंगे, दोनों थीटास होंगे, दोनों वो भी इक्वल होंगे। तो इट मीन्स क्या हुआ, 90 माइनस 3A इज इक्वल टू A माइनस 26 डिग्री। आगे आपको आता है, इसको हमने सॉल्व करना है। 3 हम इधर ले जाते हैं, 26 इधर लेके आते हैं। 90 प्लस 26 इज इक्वल टू क्या हो गया, कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो ये कितना आ गया, 4A आ गया, ठीक है। तो अभी सॉल्व करो, कितना आया, 6 11 इज इक्वल टू 4A। कटिंग करोगे देन A इज इक्वल टू 1/4, कटिंग करी है हमने, 4 2 ज़ा और 4 9 सा। तो इट मीन्स क्या हो गया, हमारे पास A की वैल्यू कितनी आ गई, 29 डिग्री। तो है इजी, कैसे हमने सम सॉल्व किया। और इसी से रिलेटेड है आपकी एक्सरसाइज के सम्स कुछ इस तरह से। क्या होगा, यहाँ पर साइन की बजाय कोई और रेशो आ सकती है ना, हमारी जो बाकी 3 पेयर्स बन रहे हैं, टेंजेंट, कोटेंस और सेक और कोसेक आ सकता है। यहाँ पर कुछ भी चेंज कर सकते हैं एंगल, तो वो फाइंड आउट करना होगा। इससे इसी तरह से रिलेटेड आपके सम्स होंगे, वो मैं आपको बता दूंगी। अभी ना एक्सरसाइज के सम्स आपके साथ डिस्कस कर लूँगी, मैं बता दूंगी कि कौन से सम किस एग्जाम्पल के साथ आपको जैसे सॉल्व करने हैं। तो अभी जो इसकी एग्जाम्पल हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और वो क्या है, एग्जाम्पल 11th, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब एक अलग टाइप की आगे थोड़े से भी किस तरह से है। तो 11th एग्जाम्पल क्या है, आपको गिवन है कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री। क्या है, कोस 75 डिग्री। ये इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन, इसको हमने देखो, अब ये हमें एक जो इक्वेशन गिवन है कोट और कोस की, ये इसके एंगल्स 85 डिग्री और 75 डिग्री में गिवन है। उन्होंने कहा है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ही इसको एक्सप्रेस करना है, बट जो उसके एंगल्स हैं वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बिटवीन होने चाहिए। इट मीन्स हमें एंगल्स को चेंज करना है। एंगल्स कहाँ चाहिए हमें, 0 और 45 के बीच चाहिए। तो अब हमें पता है कि अगर हम दोनों टू एंगल्स का सम क्या होता है, बाकी के जो एक एंगल तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 90 डिग्री होता ही है ना, बाकी के जो 2 एंगल्स होते हैं उनका सम दोनों का 90 डिग्री होता है। तो इट मीन्स अगर एक 85 है तो दूसरा उसके बिटवीन होगा, तो हम मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो यही वाला फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यहाँ पर भी। कैसे, अभी तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे करना है आपको। जैसे अगर आपको, जैसे हमने पहले सम्स किए हैं, आप वैसे करना चाहो वैसे भी लिख सकते हो। भी कोट 85 यहाँ पर आप लिख लो, क्या है, कोट का लिखो। कोट ए आपको पता है किसके इक्वल होता है, टेंजेंट 90 माइनस ए। आप सेम वैसे लिख सकते हो, सारा दोनों का कन्वर्ट करके लिख सकते हो। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा,
बट अगर आपको जैसे मैंने फॉर्मूले में बताया था पहले, एक बार फॉर्मूला जब लिखा था तो याद होगा मैंने बताया था कैसे, कि अगर जैसे ये आप ऐसे भी याद कर सकते हो, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए, ये फॉर्मूला था। तो मैं कई बार बच्चों को ऐसे याद कराती हूँ, ये जो साइन 90 है, ये साइन 90 मिलके कोस बन गया, साथ में ये एंगल ए आ गया। अगर आपको इसको यूज़ करना है आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी हम थोड़ा लेंथी वे ही करेंगे और जो आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो क्या है, कोट ए की जगह पे आप 85 लिख सकते हो। सेम मैं एक ही प्रोसेस रख रही हूँ अभी, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो टेंजेंट 90 माइनस 85 लिखोगे आप, ओके। तो यहाँ पर क्या आया, टेंजेंट 5 डिग्री। तो इट मीन्स क्या हुआ, कोट 85 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 5 डिग्री। सिमिलरली आप कोस को कन्वर्ट कर लो, तो आपको पता है कोस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए, देन कोस 75 किसके इक्वल होगा, साइन 90 माइनस 75, देन ये आपके पास आ गया साइन 15, ठीक है। तो इट मीन्स क्या हुआ, कोस 75 इज इक्वल टू 50। अब ये जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, आप इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख सकते हो। तो पुट है ना, लिख सकते हो आप पुट मतलब कि वैल्यूज़ ऑफ कोट एंड कोस इन इक्वेशन फर्स्ट लिखना है, ज़्यादा क्लियर करना है, ये और क्लियर हो गया। तो अभी कोट 85 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, टेंजेंट 5 डिग्री, ठीक है, प्लस कोस 75 डिग्री की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, साइन 15 डिग्री। तो ये हमने एक्सप्रेस कर दिया, हमारी ये जो कोट 85 और कोस 75 था, इसको हमने इसमें एक्सप्रेस कर दिया, टेंजेंट 5 डिग्री और साइन 15 डिग्री। तो हमें जो कंडीशन थी कि जो हमारा एंगल्स है वो किसके बिटवीन चाहिए था, 0 और 45 के, तो ये 5 डिग्री और 15 डिग्री हैं जो कि हमारे 0 और 5 डिग्री के बिटवीन आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा ये सम ख़त्म हो गया और एग्जांपल्स भी इस पार्ट की ख़त्म हो गई। तो अभी हमें क्वेश्चंस थोड़े से आपको ना बता रही हूँ ओरली भी कैसे कैसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, आपने ट्राई करना है। बाद के पार्ट में मैं आपको थोड़ा कराऊंगी ट्राई भी। जैसे ये देखो फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस हैं, जो आपके जितने भी फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस हैं वो जो हमने एग्जाम्पल 9th की थी ना उसके साथ किए हैं, 9th एग्जाम्पल के टाइप के हैं। आपको वैसे कन्वर्ट करना है, फिल करना है और सॉल्व कर लेना है, तो आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। और सेकंड वाला भी थोड़ा सा उसी के साथ किए हैं, जैसे हमने ये 9th एग्जाम्पल किया आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपका हमारी एग्जाम्पल 10th के अकॉर्डिंगली है, वो आप ट्राई कर सकते हो अपने आप। तो आपको ये क्या है कि जब ना आप अपने आप ट्राई करोगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हम भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको ट्राई करनी है। और इसी तरह से सिमिलरली बाकी के चलो क्वेश्चन है, अभी आपको 3 क्वेश्चन तक आप ट्राई करना है, बाकी के फिर मैं आपको हमारे अगले लेक्चर में करेंगे डिस्कस, ओके।